तो ये कुछ छठ का सामग्री बचा हुआ है जो कि इसको अभी हमने यहाँ पर रखा है और सफाई हो गई है। बिस्तर वगैरह भी ऐसे ही है। पाकल है तो ये ललका अमरूद तोरा पराठे नीक लगै छै कोना हेलो, कैसे हो आप लोग। और अब ठंड बढ़ गई है तो इसलिए अब ये जैकेट शुरू हो गया मेरा और मैं जैकेट पहन के रहने लगी हूँ। इतना ज़्यादा नहीं पहनती हूँ लेकिन अभी नहा के आई थी तो इसलिए पहन लिया था। और अभी चढ़ाया है मैंने खाना। वैसे टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और आज है संडे। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो। और अगर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं 12 बजे से क्योंकि लेट हो चुका है और छठ वगैरह का सुबह का टाइम होता है तो थोड़ा कल तो पूरी तरह से थके हुए थे। पूरी तरह से हम लोगों ने रेस्ट किया, कुछ भी नहीं किया। पर आज सफाई किए पूरे घर की। मैंने भी हेल्प किया है पर आप लोगों से बात करने के चक्कर में चावल गिर गया तो ये चावल मैंने चढ़ाया हुआ है और बनाऊंगी कढ़ी, बड़ी और घिया की सूखी सब्जी, कद्दू की सूखी सब्जी और बाकी सारी सब्जियां काफ़ी सारी हैं कल की बची हुई, तो वही सब मिला के और हम लोग खाएंगे। और खाने वाले इतने कोई खास नहीं है, मैं हूँ, हस्बैंड है और मेरी माँ है, तो यही सब लोग खाएंगे। सुबह इन लोगों ने नाश्ता नहीं किया, उस वजह से मैंने भी नहीं किया क्यों, लेकिन मुझे भूख लग रही है तो मैं फटाफट पहले खाना बनाती हूँ। बाकी घर जो सफाई हुई है सब कालीन वालीन सब ऊपर ऊपर रखा हुआ है तो सबको ठीक करूँगी और चादर वगैरह चेंज कर लिया। चलिए दिखाती हूँ, आज मैंने नया चादर बिछाया है तो आप लोगों को तो दिखाना बनता है, तो चलिए दिखाऊंगी। तब तक ये सब्जी बन रही है और ये चावल मुझे माड़ है ना तो माड़ को पसाना पड़ता है, उसके बाद में बनाऊंगी कढ़ी बड़ी। तो आप लोग देख लीजिएगा, यानी तो मैंने तो रेसिपी वैसे भी शेयर किया हुआ है। चलिए मैं बनाती हूँ खाना और फिर आप लोगों को मैं अपने कमरे दिखाती हूँ। देखिए थोड़ा सा बात करने लग गई कि बस हो गया कांड। यहाँ पे गिर गया चावल, पहले इसको साफ कर लूँ क्योंकि ये रहेगा तो फिर चूल्हा जल जाएगा। पहले मैं इसको साफ कर लेती हूँ और उसके बाद जो चावल हमने बनाए हैं तो
तो देखिए ये वाली है हमारी चादर। ये नई है चादर, बिल्कुल ही नई लाई हूँ। इसका ये पिलो है और हमने अभी बिछाया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। कमरा बिल्कुल ही साफ़ सुथरा, क्योंकि कल हमने कोई भी चादर वादर नहीं बदला था। थोड़ा सा मुचर ही जाता है, चाहे कुछ भी कर लो आप, थोड़ा सा ये हो ही जाता है। वैसे मैंने ठीक से लगाया भी नहीं, अभी थोड़ी देर में से फिर से ठीक करूँगी। तो सुबह सुबह आजकल बहुत सारा काम हो गया। आज मतलब अभी कई दिनों से ऐसा हो रहा है, दिवाली से लेके अभी तक। और छठ में बहुत ज़्यादा सामान हमारा आ जाता है और बच्चे हैं नहीं, तो उसको खाने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि ये तो खाने वाला त्यौहार है और बच्चे हैं नहीं, तो सबको अरेंज करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। खुद ही कर कर के थक रही हूँ थोड़ी सी। और हो सकता है तो ये इस ब्लॉग के बाद मैं फिर से शुरू करूँगी कुछ क्रिएटिविटी वाले DIY वाले ब्लॉग्स, तो आप लोग देखते रहिएगा। और ये चादर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये कॉटन की चादर है। ये कंपनी कौन सी है मुझे ध्यान नहीं है, पर तकरीबन 1000-1200 तक की मिली है ये। एक बार मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2 चादर लिए, तो एक तो मुझे 2000 का पड़ा और एक मुझे 1000 का पड़ा। 999 था, तो समझ लीजिए 1000 ही पड़ेगा। तो ये कौन सी चादर है मुझे ध्यान नहीं है। मैं एक बार इसका कंपनी देख के फिर बताती हूँ आपको। और खाना बन गया, बस हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद फिर इस ब्लॉग को और आगे ले जाएंगे। तो अभी कहीं जाना आना नहीं। आप लोग को जैसे कि पता है कि दिल्ली के साइड में बहुत ज़्यादा कोरोना हो गया है, और उसकी वजह से थोड़ा हम लोग अवॉइड ही कर रहे हैं, बाहर जाना नहीं जा रहे हैं जब तक ये माहौल ठीक नहीं हो जाएगा। और मेरे ये बाल ना बिल्कुल ही ऐसे खड़े हो जाते हैं, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, तो इसको मुझे बार बार ठीक करना पड़ता है। और ये सिंदूर जो आप देख रहे हैं ये ज़्यादा लगा हुआ है, क्योंकि हम लोगों के छठ में यहाँ से मांग भरा जाता है, तो इसलिए ज़्यादा लगा हुआ है। अभी मैंने आज सिर नहीं धोया, आप धोऊंगी कल परसों तक धोऊंगी, कल धोऊंगी, मंडे है कल धोऊंगी। तो चलिए, आप लोगों के साथ बात करके अच्छा लगा, क्योंकि पिछले जो भी वीडियोज़ बना रही हूँ मैं वीडियोज़ ही बना रही हूँ, उसमें बोलना थोड़ा मेरा कम हो पा रहा है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत तो बोल लूँ। और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में काम वाम ख़त्म करने के बाद। तो एक बार मेरा चादर ज़रूर देख के बताइएगा कि कैसी लगी है। और आज ही मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो मैंने सोचा कि चलो सबको फैला देती हूँ। और दूसरी, हमारे सब तरफ धूप नहीं होती आजकल, तो एक बालकनी में अच्छी धूप आती है, तो मैं इसी बालकनी में उसको टांग देती हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े थे आज, तो तकरीबन सभी जगह फुल हो गया है, तो अब इधर ही बचा है। यहाँ पे मैंने सभी कपड़ों को मैंने टांग दिया है। और अभी तो माँ भी हैं, तो माँ के भी कपड़े होते हैं, पर माँ ज़्यादातर अपने हाथ से ही धो लेती हैं, उनको आदत है हाथ से धोने की। पर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो डाल देती हैं कभी कभार, वैसे डालती नहीं है ज़्यादा। और आज चादर वगैरह भी सब कुछ था, तो मैंने सब साथ में धो लिया। और मौसम इतना अच्छा है दोस्तों कि मन करता है धूप में जाके बैठूं, पर दिक्कत ये है कि कोरोना का टाइम है ना, तो नीचे जाके बैठने का मतलब एक अजीब सा डर बैठ गया। नहीं तो पार्क में नीचे जाके ना बैठने का मन करता है, क्योंकि गैलरी में तो इतनी धूप आती नहीं है। और धीरे धीरे अब ठंड बढ़ती जा रही है। और देखिए तकरीबन कपड़े अब ऊनी निकल चुके हैं, ज़्यादा नहीं निकला है पर थोड़ा बहुत तो निकल ही गया। पजामे थोड़े, स्वेटर नहीं ज़्यादा निकाला, जैकेट ही 1-2 मैंने निकाले हैं, और बस इतना ही है। बच्चे अभी हैं नहीं, तो बच्चों के कपड़े तो हैं ही नहीं, बस यही है। और ये हमारी जो आप अलगनी आप देख रहे हैं, वो बहुत ही यूजफुल है। इसके बारे में कभी आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगी, पर ये बहुत यूजफुल अलगनी है। इसके ऊपर आप कपड़े टांग देते हैं ना, तो कोई टेंशन नहीं होती, अपना आराम से अपना ऊपर सूखता रहता है। और ना कोई गिरने का डर, ना कहीं खोने का डर। अपना आराम से उसको टांग दीजिए और रख दीजिए। तो चलिए मैं कपड़े टांगती हूँ, और उसके बाद फिर बाकी काम मैं करने के लिए जाऊँगी।
अब मैं उस बालकनी में आ गई हूँ जहाँ पर हमने छत बनाया था। तो वहाँ पर दिए वगैरह जो है सब ऐसे ही पड़े हैं। पौधे बिल्कुल ही सूखने जैसी हालत हो गई है, पत्ते पता नहीं क्यों पीले पीले से हो रहे हैं। ये सब चीज़ के आए ना हम किछ न किछ बना दी छी। नहीं बनेबे तब सबटा सड़ते, क्या तो हम ओते ख्याल तो हो नहीं छै। और अभी धूप थोड़ी सी निकली है और मुझे बहुत काम है। मैंने जितने भी घर में मनी प्लांट वगैरह लगाए हैं, उन जो भी शीशे के जो बर्तन हैं वो सब गंदे हो गए, तो मैंने सोचा सबको धो लूँ। और माँ यहाँ धूप सेकने के लिए आई हैं, तो मैं भी थोड़ी देर खड़ी हो गई थी। और अब जा रही हूँ किचन में और मैं वहाँ पर सभी को धोऊंगी। सूखने को है, इसको मैं थोड़ा सा धो देती हूँ और इसको पानी भर देती हूँ। जो मैं दिया वाला किया था ना, तो यहाँ पर मैंने एक दिया जला दिया, इसके वजह से ना मनी प्लांट मेरा जल गया। और यहाँ पर एक मैं कांसे की थाली रख के एक छोटे से टेबल पे कॉर्नर में बनाया हुआ है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ कि यही एक मनी प्लांट का एक बाउल सा है। पहले मैंने इसमें कुछ और पौधा, बांस का पेड़ खरीद के लाई थी, तो वो सूख गया, बांस का जो पौधा था वो सूख गया। फिर मैंने दूसरा ख़रीदा नहीं, तो मैं इसी के अंदर काफ़ी सारे शीशे वाले जो बॉल्स होते हैं वो डाल के और मनी प्लांट का पौधा डाल देती हूँ। साथ में एक गणेश जी और साथ में थोड़ी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो डाल देती हूँ। और आज देखिए मेरी क्या हालत हो रही है, क्योंकि पूरे घर में छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं। खास के जो छठ में जो सब्जियां वगैरह आती हैं ना, वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। आजकल परंपरा के हिसाब से सब कुछ डाल तो देते हैं, पर उसको निपटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको पता ही है कि मेरे बच्चे अभी नहीं हैं, तो उस वजह से सारी चीज़ें मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे कैसे ख़त्म करूं। तो ये सिंघाड़ा है, जो पानी वाला सिंघाड़ा होता है वो है। हम लोग इसको सिंघाड़ा ही बोलते हैं, बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा जो क्या बोलते हैं इसको। और इसको मैंने सोचा था कि मैं सब्ज़ी बना लूँगी इसकी, पर कोई भी तैयार नहीं हुआ इसको खाने के लिए। तो मैं अभी तो फ़िलहाल इसको छील के और रख लेती हूँ। इसको छीलना कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, आराम से छिल जाता है। और कच्चे तो अच्छे लगते ही हैं, पर कई बार मूड नहीं होता है इतना खाने का, लेकिन थोड़ा सा ही है तो देखते हैं। मैं छील के रख देती हूँ, किसी का मन होगा तो खा लेंगे, या मुझे खुद ही खाना पड़ेगा सब, या नहीं तो मैं फिर सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि इसकी सूखी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। तो पहले तो मैं इनको छील लेती हूँ, और छीलने का तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसको चाकू से हल्का हल्का जैसे तोड़ तोड़ के निकालेंगे तो भी कट जाएगा, या नहीं तो फिर उसको हाथ से भी ऐसे छील देंगे ना तो भी वो छिल जाता है। तो अभी आप देखिए जो मैं कैसे छील रही हूँ। अभी तो मैं चाकू से इसको हटा रही हूँ ऊपर का छिलका, ये देखिए। और इसको ऐसे कुछ इस तरीके से इसका छिलका हम हटाते हैं। थोड़ा फ्रेम में नहीं आ रहा है, शायद मैंने कैमरा नीचे कर दिया। और इसको देखिए हाथ से ना
ऐसे उंगलियों से इसको खींचेंगे तो ये अपने आप अंदर की जो होते हैं ना खाने वाला जो पीस होता है, चीज़ होता है, वो अपने आप निकल जाता है। देखिए इतने अच्छे से निकल गया। और अब हम लोग माँ और बेटी खाना खा रहे हैं क्योंकि आज हम ही लोग हैं। आज मंडे है तो ये मंडे का ब्लॉग है। संडे और मंडे का ब्लॉग मैंने एक साथ डाल रही हूँ क्योंकि एक साथ बनाना और ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए, तो मैंने आज मंडे को इसको ख़त्म करूँगी। और हम दोनों माँ बेटी हैं तो हम दोनों ही खाना खाएंगे। और आज मैंने रोटी बनाया है। वैसे अक्सर मैं दोपहर को चावल ही बनाती हूँ, पर आज मैंने सोचा कि छोड़ते हैं, चावल नहीं बनाती हूँ। सब्ज़ी अच्छी थी आलू गोभी की, और फिर उसके साथ मैंने रोटी बना ली और एक चटनी भी थी, पराठा भी था। तो सारी चीज़ें लेके हम दोनों ने खा लिया। दांत टूट जाएगा इतना बड़ा बड़ा ईंख खाने से। हैं? दांत टूट जाएगा इतना बड़ा बड़ा ईंख खाने से। नहीं भाई, हैं? जो नहीं खाया होता है उसका दांत टूटता है। हम तो बचपन में खूब खाए हुए हैं। ये बचपन में ही क्यों हर बार चले जाते हैं? हैं? बचपन में तो सब लोग सब कुछ खाते हैं। हाँ तो अभी भी हमारा वही दांत है। लाओ, थोड़ा सा इतना क्या कर दूं, मेरे से टूटेगा वो? धो देना है खाली। अच्छा, ठीक है। पानी में दोनों तरफ धो दो। देखो दोस्तों, देखो हाँ। ये ईंख खाने की तैयारी में बाहर बैठ के चेयर पे, और नीचे, अरे वाह, सफाई का भी ध्यान रखा है, अक्सर हाँ नहीं रखते हैं। इसमें रख रहा हूँ ना, फिर इकट्ठे फेंक दूंगा। ठीक है, चलो मैं धो के देती हूँ आपको। हाँ, ये लो जी, मैंने धो के दे दिया आपको। हाँ, थैंक यू। चलो खाओ। अब इसमें आधा घंटा लगेगा खत्म करने में। ठीक है। हाँ ठीक है, आधा घंटा। खाइए आप चुपचाप। तो आके सोने चूड़ी, नहीं सोने चूड़ी, सोने चूड़ी हमरा भैया के खड़े पूड़ी, खड़े पूड़ी। अच्छा आवे चले मैं गाना शाम चक अभी है ये हम तो पढ़ते रहे चलिए। हेलो दोस्तों, तो अब ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ गया। मैंने सुबह से ब्लॉग बनाया और मेरी हालत देखो आप कैसी है, क्योंकि मैंने बालों में कंघी नहीं की है। और ये धूप का आनंद लेते हुए अपना ईंख खा रहे हैं। वैसे टाइम हो गया है 3:30 पौने 4, और मैंने सोचा थोड़ा सा अभी दिखा के फिर बंद कर दूंगी, फिर अगला वीडियो बनाऊंगी। और आप लोगों को छठ की ब्लॉग कैसे लगे वो ज़रूर बताइएगा। और क्या सर, और अभी जो आप गाना सुन रहे थे ना, वो सामा चकेवा का गाना था। तो सामा चकेवा हमारे यहाँ पहले खेलते थे, रात को औरतें खेलती थी, बहनें खेलती थी, तो बहुत मज़ा आता था। पर ये बहुत पुरानी चीज़ है, अभी भी खेलते हैं लोग, लेकिन मैं नहीं खेलती। और शहर में नहीं हो पाता इतना, गाँव में हो जाता है। तो चलिए फिर हम विदा लेते हैं। बाय बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ।